नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी जानते हैं साबूदाना खाने के फायदों के बारे में। साबूदाना कसाव पौधे से उत्पन्न एक स्वादिष्ट स्टार्च है। कसावा पौधे का उपयोगी हिस्सा जड़ होती है। इस पौधे की खेती अब दुनिया भर में की जाती है। इस पौधे की खेती सबसे पहले दक्षिण अमेरिका में की गई थी। उत्तर पूर्व ब्राज़ील में इसे केवल कसावा के रूप में जाना जाता है, लेकिन दुनिया भर में इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे सागू। इस पौधे की जड़ लगभग 1 से 2 किलो और यह भूरे रंग की होती है। इसका गुदा सफ़ेद रंग और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है। टैपियोका को स्पर्ज माना जाता है। यह यूफोरबियासी परिवार का सदस्य है और इसका वैज्ञानिक नाम मनीहोट एस्कलेंटा है। भारत में साबूदाने का इस्तेमाल अधिकतर पापड़, खीर और खिचड़ी बनाने में किया जाता है। सूप और अन्य चीज़ों को गाढ़ा बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। टैपियोका का पूरे विश्व में आनंद उठाया जाता है। साबूदाना कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज और कार्बनिक यौगिकों का एक आवश्यक सोर्स है। इसमें संतृप्त वसा, कोलेस्ट्रॉल और सोडियम बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। यह प्रोटीन और आहार फाइबर का एक समृद्ध स्रोत है और इसके अलावा टैपियोका में कुछ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी शामिल है, जिनमें पैंटोथेनिक एसिड, फॉलेट और B6 साथ ही लौह, मैग्नीज, कैल्शियम, तांबा और सेलेनियम शामिल हैं। इसके 1 कप सेवन से आप अपने दैनिक आवश्यकता का लगभग 45% कार्ब्स प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम सभी जानते हैं साबूदाना से होने वाले फायदों के बारे में। सबसे पहले तो वजन बढ़ाने के लिए। जी हाँ, अधिकांश लोगों को पतला और फिट रहने के बारे में चिंता रहती है, लेकिन बहुत से लोग स्वस्थ वजन बढ़ाने के विकल्प तलाशते हैं। अधिक कम वजन वाला होना भी मोटापे की तरह खतरनाक हो सकता है और टैपियोका एक तेज और स्वस्थ तरीके से वजन बढ़ाने का एक जल्दी और आसान तरीका प्रदान करता है। इसकी उच्च कार्बोहाइड्रेट सामग्री का मतलब है कि आप अस्थिर कोलेस्ट्रॉल या संतृप्त वसा के बिना अपने आहार में बल्क और कैलोरी को जोड़ सकते हैं। इनमें से अधिकांश कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज के रूप में आते हैं। टैपियोका ऐसे कई लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प है जिन्हें वजन अधिक करने की आवश्यकता होती है, खासकर बीमारी, चोट, सर्जरी या डाइटिंग डिसऑर्डर के बाद। साबूदाना के गुण आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़िया कर सकते हैं, यानी कि अच्छा कर सकते हैं। साबूदाना के सबसे मूल्यवान खनिज योगदानों में से एक है लोहा। मानव शरीर के सामान्य कार्यों के लिए आयरन आवश्यक होता है और इसकी सबसे संपूर्ण भूमिका नई लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में होती है। लोहा तांबे के साथ मिलकर शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे एनीमिया और उससे संबंधित स्थितियों को रोका जाता है। अब आइए जानते हैं साबूदाना के लाभ कैसे होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। जन्म दोष से पैदा हुए बच्चे माता पिता के लिए दर्दनाक हो सकते हैं, इसीलिए यदि संभव हो तो इसे रोकना ज़रूरी है। टैपियोका में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की एक महत्वपूर्ण मात्रा है, जिसमें फोलिक एसिड शामिल है, जो कि शिशुओं में न्यूरल ट्यूब दोषों की संभावना को कम करने के लिए सीधे जुड़ा हुआ है। पैदा होने वाले बच्चों की अच्छी सेहत के लिए साबूदाना एक कारगर दवाई है। यदि गर्भवती महिला साबूदाने का सेवन करती है तो इससे बच्चे का उचित विकास होता है। साबूदाना का उपयोग आप पाचन क्रिया को बेहतर करने के लिए भी कर सकते हैं। साबूदाना में डाइटरी फाइबर के गुण होते हैं। फाइबर सीधे मानव शरीर के भीतर कई स्थितियों में सुधार के लिए अच्छा होता है। फाइबर मल में बल्क जोड़ता है, जो मल को पाचन तंत्र के माध्यम से पारित करने में मदद करता है, जिससे कब्ज, सूजन, आंतों का दर्द और कोलोरेक्टल कैंसर जैसी अधिक गंभीर स्थितियों को नष्ट करने में मदद मिलती है। इसके अलावा फाइबर धमनियों और रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल के स्क्रैप करके हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में सहायता करता है, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस को खत्म करने और दिल के दौरे और स्ट्रोक से संबंधित समस्याओं को समाप्त करने में मदद मिलती है। इसके अलावा साबूदाना प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। प्रोटीन मानव स्वास्थ्य के लिए एक अनिवार्य तत्व है, जबकि कई लोग मीट, मछली, मुर्गा
और डेयरी उत्पादों से प्रोटीन प्राप्त करते हैं, लेकिन अन्य स्रोतों के बीच शाकाहारी हमेशा स्वस्थ और प्रोटीन से भरपूर रहने के नए तरीके तलाश रहे हैं। जैसा कि आप शायद जानते हैं, प्रोटीन एक स्वस्थ जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक है, इसीलिए टैपियोका शाकाहारियों के लिए एक बढ़िया विकल्प है, क्योंकि यह पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन प्रदान करता है। इसीलिए इससे शारीरिक प्रक्रिया, मांसपेशियों के विकास, ग्रोथ, उपचार और अन्य आवश्यक गतिविधियां सामान्य रूप से जारी रह सकती हैं। यदि आपके आहार में नियमित रूप से टैपियोका शामिल किया जाए तो आपको ये फायदे मिलते हैं। इसके अलावा साबूदाने के फायदे आपकी हड्डियों को मजबूत करने में भी बेहद कारगर होते हैं। टैपियोका विटामिन के, कैल्शियम और लोहे का एक समृद्ध स्रोत है, जो सभी हड्डियों के संरक्षण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ अस्थि खनिज घनत्व कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, सामान्य कमजोरी और लचीलेपन की कमी जैसी स्थिति होती है। अगर टैपियोका नियमित रूप से लिया जाए तो यह हमारी हड्डियों को संरक्षित और विकसित कर सकता है। इसके अलावा ये मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। विटामिन के गुण हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यह देखा गया है कि विटामिन के मस्तिष्क में न्यूरोनल गतिविधियों को उत्तेजित करके अल्जाइमर रोग विकसित होने की संभावनाओं को कम कर सकता है। गतिविधि या मानसिक स्थिरता की कमी के कारण अल्जाइमर अक्सर होता है। विटामिन के तंत्रिका पथ को सक्रिय और व्यस्त रखता है और मुक्त कणों से मुक्त रखता है, जो मस्तिष्क के ऊतकों के टूटने का कारण बन सकता है। साबूदाने का सेवन करके आप उच्च रक्तचाप को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, टैपियोका में पोटेशियम भी शामिल है, जो एक अन्य आवश्यक खनिज है जिसे मानव शरीर की आवश्यकता होती है। पोटेशियम एक वैसोसिलेटर है, जिसका अर्थ है कि यह रक्त वाहिकाओं और धमनियों के तनाव और चिंता को कम करता है। इसमें रक्त के प्रवाह को शरीर के हिस्सों में बढ़ाया जा सकता है, जिससे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर तनाव कम हो सकता है। इसका अर्थ है एथेरोस्क्लेरोसिस में कमी और खून के थक्के जमने की कम संभावना होती है। इसके अलावा पोटेशियम शरीर में द्रव संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है और यह चयापचय दक्षता और ऊर्जा को बढ़ा सकता है। इसीलिए जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, उन्हें साबूदाने का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा सागू है एनर्जी के लिए अच्छा। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट हमारी ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि सुक्रोज जैसी तरल शर्करा को प्रयोग करने योग्य ऊर्जा में विभाजित किया जाता है। हालांकि संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल जैसी चीज़ें ऊर्जा से छुटकारा पाती हैं। इतने सारे पदार्थ जो हमें वजन बढ़ाने में मदद करते हैं, ऊर्जा को बढ़ावा नहीं देते हैं। टैपियोका में बड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, नकारात्मक कोलेस्ट्रॉल और संतृप्त वसा के बिना होता है, इसीलिए इसे ऊर्जा का स्तर अधिक होगा और आप भूख भी महसूस नहीं करेंगे। तो अब तक तो हमने आप सभी को साबूदाना खाने के फायदे बताएं दोस्तों, लेकिन आइए साथ साथ जान लेते हैं कि अगर आप साबूदाने का ज़्यादा सेवन करते हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकते हैं। विभिन्न रूपों में टैपियोका खाने के कई फायदे होने के बावजूद यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कसावा बहुत ही जहरीला हो सकता है यदि यह सही से पकाया नहीं गया है। तो कसावा साइनाइड पैदा करता है, जो मनुष्य के लिए एक अत्यंत जहरीला कंपाउंड है। इसीलिए जब आप एक दुकान से साबूदाना खरीदते हैं तो वह पूरी तरह से स्वस्थ होता है। इसके अलावा टैपियोका में बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी सामग्री होती है। यदि आप अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह आपके आहार में शामिल करने के लिए सबसे अच्छा भोजन नहीं हो सकता है। इसीलिए आप इन स्थितियों में इससे बचें। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बात का ख्याल ऑलवेज रखना चाहिए, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य जो है वो सबसे बेशकीमती धन है हमारे लिए। अगर हम स्वस्थ हैं तो दुनिया के हर एक चीज़ हमारे लिए खूबसूरत है। अगर हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी घर कर जाती है, आ जाती है, तो हमारे लिए दुनिया की सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखना ज़रूरी है। इसके लिए आप उचित मात्रा में पानी का सेवन ज़रूर करें और इसके अलावा अपनी डाइट को ऑलवेज
बैलेंस्ड रखें। अगर आप अपने खान पान में नियमित रूप से बदलाव करके हर एक चीज़ को शामिल कर रहे हैं जो कि ज़रूरत होती है, जब शरीर में आपको पता चल रहा है कि मैंने लगातार बहुत दिनों से केवल मीठा मीठा खाना ही खाया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो आपको चाहिए होगा, विटामिन सी चाहिए होगा, वो नींबू से मिलेगा। आप केवल मीठा खा रहे हैं कुछ एक दिनों से लगातार, तो उसकी कमी तो हो ही रही है शरीर में। इसीलिए अपनी डाइट को बैलेंस रखना ज़रूरी है। सुबह से शाम तक के खाने में ऐसा प्लान बनाएं या डाइट चार्ट बनाएं जिसमें कि हर एक चीज़ शामिल हो, जिससे आप स्वस्थ रह सकें या आपको स्वस्थ रहने में मदद मिल सके। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।